अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदाकत मुबीन और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोसेस फूड के बारे में कि वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमें अवॉइड करना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो सके हमें अवॉइड करें। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये इतना ज़्यादा मार्केट में क्यों अवेलेबल होता है। हम जहाँ पे भी जाते हैं, मतलब मार्केट जाते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं, बच्चों के साथ कहीं निकलते हैं, तो हमें जगह जगह इतनी सारी अट्रैक्टिव चीज़ें नज़र आती हैं। वो क्यों इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन पॉइंट तो ये होता है कि जब कोई भी इसको प्रोसेस करता है फूड को, तो उसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये होती है कि वो इससे जो है वो एज ए बिज़नेस लेकर चले, इससे पैसे कमा सके। तो वो इसको बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीक़ों से प्रेजेंट करता है। एक ही चीज़ होती है तो वो बहुत सारी ब्रांड्स के साथ आपको मिलती है। चॉकलेट है तो उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं, आपके पास जूस है तो उसके डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो हर एक की कोशिश ये होती है कि उसे जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में हम अपने बच्चों तक लेकर आएँ, या कंज्यूमर्स तक ऐसे कहना चाहिए कि लेकर आएँ, ताकि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो सबसे पहले इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, और इसके साथ इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है, जिसकी वजह से आपको जगह जगह एक तो ये प्रोसेस फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है। और बच्चे भी क्यों इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐड आता है। तो वो ऐड यूजली कुछ खाने पीने की चीज़ें के होते हैं, जैसे चॉकलेट के हो गए, आइसक्रीम के हो गए, और इतने कलरफुल, इतने यमी, मतलब उसमें कलर्स होते हैं, उसके फ्लेवर्स इतने मज़े के लग रहे होते हैं, मतलब देखने से आपको अट्रैक्शन हो रही होती है। तो बच्चे भी क्या करें, वो फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जब हम मार्केट में जाते हैं तो जब बच्चे उसको देखते हैं कि ये तो हमने मोबाइल पे देखा था, या ये वीडियो देखते हुए हमने ये चीज़ देखी थी, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनका दिल करता है कि हम इसे खाएं। और इवन हम लोग बड़े भी जो है वो इसी तरह हमारी भी अट्रैक्शन होती है। किसी को कोई टेस्ट पसंद होता है, किसी को कौन सा चॉकलेट का ब्रांड पसंद होता है, किसी को जूस का कोई स्पेसिफिक ब्रांड पसंद होता है। तो मतलब ये सारी जो अट्रैक्शन है, इसमें मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें उसकी जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया होता है, बहुत कलरफुल वे में, बहुत डिफरेंट शेप्स में उसको जो है प्रेजेंट किया होता है, ये सारी जो है ना वो इसकी मार्केटिंग टैक्टिक्स में आ जाती है। क्योंकि इसको जो है वो एज ए बिज़नेस लेकर चलते हैं, लेकिन इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ये है कि जो बना रहे हैं वो ये नहीं देखते कि इसका हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर ऑन अपनी वीडियोस में, कि हम इसको किस तरह से इससे बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे हम एक बर्गर की बात करते हैं, तो जब हम घर में बर्गर तैयार करते हैं तो वो लेस अट्रैक्टिव होता है, उसमें हमें इतनी ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन नहीं होती, क्योंकि उसकी शेप जो होती है वो थोड़े अरसे बाद, वो थोड़े टाइम के बाद वो डी शेप हो जाता है। उसकी भी एक रीज़न ये है कि जब हम कोई प्रोसेस्ड मीट लेते हैं या बर्गर लेते हैं, तो उसमें से वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो माइनस कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पैटी जो है या उसका जो बन है वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रेश और अट्रैक्टिव नज़र आता है। प्लस उस पर बहुत ज़्यादा जो आप कहना चाहिए कि मोल्ड्स वगैरह की अट्रैक्शन नहीं होती, तो वो देर अरसे तक चलता है। वो बहुत देर अरसे तक उसकी अट्रैक्शन या उसका कलर जो है वो आपको देखने को मिलता है। प्लस उसके अंदर फूड कलर्स ऐड किए जाते हैं, प्लस उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं जो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हमारी ज़ुबान पे जो बर्ड्स होते हैं, जो कि टेस्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो उनके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे सॉल्ट्स ऐड किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। अब हमने करना क्या है कि हमने जो है ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल भी हैं, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब हमने कोई इस चीज़ का हल निकालना है। इस चीज़ का हल ये है कि हम अपने बच्चों को गार्डनिंग की तरफ लेकर जाएं। हम अपने बच्चों को जब भी हम मार्केट जाएं, हम उनको जो है वेजिटेबल मार्केट या फ्रूट मार्केट वहाँ ज़रूर लेकर जाएं, ताकि उनको इन फलों और सब्जियों से अट्रैक्शन हो। नंबर 2, हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी भी स्पेस है, कोई हमारा गार्डन है, या इवन हमारे पास घर के अंदर कोई भी ऐसी स्पेस है या पॉट है, उसके अंदर हम बच्चों के साथ मिल के कुछ सीड्स ग्रो करें। और फिर जब वो प्लांट्स बन जाए और उनके ऊपर जब
कोई भी फ्रूट आए या वेजिटेबल आए तो बच्चों को अट्रैक्शन हो कि हमने ये चीज़ ये सीड लगाया था और अब इसके पास इसके बाद ये प्लांट है या ये वेजिटेबल है या ये फ्रूट है, वो उसको उनको ये अट्रैक्शन होगी कि हमने खुद ग्रो किए, तो वो ट्राई करेंगे कि उसको जो है वो खाएं। तो ये भी एक तरीका है कि बच्चों को घर की चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन हो, और जो भी हम लोग उनको पका के दें उसमें बहुत ज़्यादा उसके कलर्स पे हम लोग काम करें, उसकी शेप पे काम करें, ताकि बच्चों को जो बाहर मार्केटिंग हो रही है, हम घर के अंदर कुछ ऐसी अट्रैक्शंस लेकर आएँ बच्चों के लिए कि वो घर के खानों में जो है वो अट्रैक्शन फील करें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेटर ऑन हम मज़ीद और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।